वालेरियन अपने पिता की हवेली की बड़ी खिड़की के पास खड़ा था। दूर तक फैले खेतों को देख रहा था। सूरज डूब रहा था। हर चीज पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ था। उसने मुट्ठियां भींच ली, जिससे उसके दस्ताने हल्के से चरमरा उठे। आज रात वह रात थी। उसने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और अपनी नई दुल्हन के हल्के, झिझकते कदमों को महसूस किया, जो धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, जैसे वह इस सन्नाटे को तोड़ने से डर रही हो। वालेरियन ने उसकी ओर नहीं देखा। उसे जरूरत भी नहीं थी। वह उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था, जो कमरे की हवा में घुल गई थी। इधर आओ, उसने ठंडी, भावहीन आवाज में कहा। वह तुरंत चल पड़ी, हल्के से लड़खड़ाते हुए। उसकी उंगलियां कसकर जुड़ी हुई थी, जैसे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से वह अपनी किस्मत को बदल सकती हो। तुम कांप रही हो, वालेरियन ने कहा और अब उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ऊपर से नीचे तक उसे परख रही थी, और उसने जानबूझकर उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। क्या तुम मुझसे डरती हो? उसने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। वह वैसी ही थी, जैसी उसके पिता ने वादा किया था, एक आज्ञाकारी, डरपोक लड़की, जैसे बलि के लिए तैयार मेमना। अच्छा है, वालेरियन ने कहा, उसकी आवाज बेरुखी से भरी थी। तुम्हें डरना ही चाहिए। वह हल्का सा पीछे हटी, लेकिन वालेरियन ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब वह उसके बेहद करीब थी, उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर रही थी। ध्यान से सुनो, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा एक ही काम है, मुझे एक वारिस देना और मेरी आज्ञा मानना। समझी? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसकी चुप्पी देखकर वालेरियन के चेहरे पर हल्की संतुष्टि झलकी। वह देख रहा था कि वह कितनी मजबूती से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी कलाई छोड़ दी और एक पल के लिए उसे संभलने का मौका दिया, जिससे उसे यह भ्रम हुआ कि शायद वह दयालु होगा। लेकिन उसमें कोई दया नहीं थी। अब उसने रुखाई से कहा, झुको। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके भीतर एक पल के लिए विरोध की चिंगारी जली, लेकिन जैसे ही वालेरियन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे जबरदस्ती पलटाया, वह चिंगारी बुझ गई। करो, उसने सख्त आवाज में कहा। कांपते हाथों से उसने बिस्तर के किनारे को पकड़ा। उसकी उंगलियां भारी कपड़े में धंस गईं। धीरे धीरे, डर और अपमान के साथ, उसने खुद को झुका दिया। वालेरियन पीछे खड़ा उसे देखता रहा, उसकी हर हरकत का निरीक्षण करता हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जानबूझकर पल को खींचते हुए, अपनी ताकत को महसूस करते हुए। उसका सांस तेज हो गया जब वालेरियन ने उसके कमर को मजबूती से पकड़ा। वह झुका, उसके कंधे के पास हल्के से फुसफुसाया, तुम दर्द सहोगी। उसकी आवाज एक काली कसम की तरह गूंजी। क्योंकि तुम यही करने के लिए यहाँ हो। फिर उसने अपनी इच्छा पूरी की। वह उसके कांपते हुए बदन और उन आंसुओं का मजा ले रहा था, जो अब बिना किसी रोकटोक के बह रहे थे। यह उसका अधिकार था, उसका हक। और वह इसे वैसे ही लेगा, जैसे वह चाहता था। कोई कोमलता नहीं थी, कोई दिलासा नहीं था। बस उनके रिश्ते की ठंडी, कठोर सच्चाई थी। पहला अध्याय समाप्त। अगले हफ्ते दूसरा अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं।